हंसना तूने सिखाया है, हंसना तूने सिखाया है, जीना तूने सिखाया है, जीना तूने सिखाया। आए कैसी मुश्किलें, आए कैसी मुश्किलें, डोलो नहीं बताया है, डोलो नहीं बताया है। कैसे भूलूं मैं बोल तेरा, कैसे भूलूं मैं बोल तेरा, भुलाया भी न जाए कभी, भुलाया भी न जाए कभी सद्गुरु तेरी शरण को, सद्गुरु तेरी शरण को छोड़ूं ना मैं कभी, छोड़ूं ना मैं कभी, सद्गुरु तेरी शरण को, सद्गुरु तेरी शरण को। ना था पता मैं कौन हूँ, ना था पता मैं कौन हूँ, ना था पता प्रभु कौन है, ना था पता प्रभु कौन है। अंधेरा चारों ओर था, अंधेरा चारों ओर था, सच का पता जरा नहीं, सच का पता जरा नहीं। पर्दा उठा अज्ञान का, पर्दा उठा अज्ञान का, ज्ञान वचन में भूलूं नहीं, ज्ञान वचन में भूलूं नहीं, सद्गुरु तेरी शरण को, सद्गुरु तेरी शरण को छोड़ूं ना मैं कभी, छोड़ूं ना मैं कभी सद्गुरु तेरी शरण को, सद्गुरु तेरी शरण को।
बहुत से सवाल इस भजन में उठाए हैं मैंने। ना था पता मैं कौन हूँ, ना था पता प्रभु कौन है। हाँ? अंधेरा चारों ओर था, सच का पता जरा भी नहीं। तो गुरु हम किसको कहते हैं? जो हमें सच का पता देता है। और गुरु हम किसको कहते हैं? जो मुझे मेरा पता देता है। और भगवान क्या है उसका पता देता है। अब देखा जाए, मुझे मेरा पता चल गया और मुझे भगवान का भी पता चल गया, और ये लग सकता है पता, हम मनुष्य हैं ये, और ज्ञान हो और गुरु हो तो बिल्कुल पॉसिबल है, इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है ये, बिल्कुल पता लग गया। अब बताइए, अब जिंदगी में कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती, कोई कष्ट हो ही नहीं सकता है। Because then you are so strong and your mind is so illuminated that nothing can make you weak or falter you or make you go crumble or make you go broken totally. ऐसा possible ही नहीं हो सकता। मैं कौन पता रहे, शरीर क्या पता रहे, ईश्वर क्या पता रहे, प्रकृति क्या पता रहे। जिस नेचर्स में हम जी रहे हैं, अगर हमें इसका पता है, मन का पता है, शरीर का पता है, अभी तो कुछ भी नहीं पता है, बस यही पता है। और बस फिर यही लगता रहता है कि ये मुझे समझते नहीं, दूसरा कहता है तुम मुझे नहीं समझते, वो कहते तुम मुझे नहीं समझते, समझता कोई किसी को नहीं है। और ये इल्ज़ाम सबके सिर पर है और सब इसलिए नाराज रहते हैं। सारा टाइम ये डायलॉगबाजी चलती रहती, तुम मुझे समझते नहीं हो, तुम मुझे समझते नहीं हो। तो बजाय कि हम किसी और को समझें, पहले हम अपने आप को तो समझा लें। क्या इजी रहेगा, खुद को समझाना कि दूसरों को? मुझे देखो ना, दूसरों को समझाने नहीं का कितना मुश्किल होता है, लोग सुनते ही नहीं। एक बात बिल्कुल पक्की होती है हर प्रवचन से पहले, आई एम वेरी श्योर, वेरी क्लियर, और वो ये है, इन्हें समझ कुछ नहीं आने वाली। फिर भी मैं बोलती हूं कि शायद कोई एक आध बकरा फंस जाए, कोई एक तो समझ ही जाए हम बात जो कहना चाह रहे हैं। क्योंकि लोगों को लगता है जाइए गुरुजी के सामने प्रणाम करिए और बस बैठ के बस बकरे की तरह उन्हें देखते रहिए और दर्शन कर ले। मुझे याद आती है एक महिला, हमारे पड़ोस में, जहाँ मैं ठहरी थी, इंग्लैंड की बात है, तो उसके पड़ोस में जो महिला रहती थी, मैं अंदर थी तो आवाज़ तो आ रही थी मुझे, वो पेपर थिन तो दीवारें होती, यू कैन हियर एवरीथिंग। वो आई, उन्होंने कहा हाँ जी, दर्शन करने सीखे। वो तो है नहीं अभी। अच्छा फिर मैं दर्शन को तो कर सकती है। कहते जी आपको हम खबर दे देंगे। चांस की बात है वो फिर आई थी, और फिर वो बड़े ऑड टाइम पे आई वो, क्योंकि हमारे लोग कभी कभी समझते नहीं कि सामने वाला भी बिजी हो सकता है। उन्हें लगता जब हम वेले होएंगे तब हम जाएंगे। और मैं फिर से अपने रूम में जा चुकी थी, इट वाज लेट इन द नाइट। तो फिर नीचे से आवाज आई, दर्शन करना है सीखे। तो मैं अपने साथ जो मेरे एक शिष्य था, मैंने कहा उनको जाके ऐसे ही बोलना, दर्शन नहीं हो सकते। क्योंकि तब आइए ना जब हम मिल सके आपको। अभी और टाइम पे आएंगे तो दर्शन तो नहीं होने वाले। तो यहाँ संडे को दर्शन देती हूँ मैं, और लोग लेते हैं और चले जाते हैं। तो ज्ञान नहीं लेते, वो खाली दर्शन लेते हैं। ज्ञान लेना है, समझ लेनी है, राइट? और समझ ही आपके काम आती है, दर्शन काम नहीं आएंगे। कईयों का लहजा ऐसा होता है ना, बड़ा प्यारा लगता है। तो बहुत मुझे ये बात प्यारी लगी, वो जैसे वो बोलती थी और बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा के बोलती थी। अभी के लिए